Now let us see, rate of reaction depends upon which factors? Factors influencing the rate of reaction. First factor, rate of reaction depends upon nature of reactant. Reactant के नेचर पर डिपेंड करता है. Second factor, rate of reaction depends upon concentration of reactant. Concentration of reactant. Third factor which influence the rate of reaction is temperature. Temperature. Fourth factor, presence of catalyst. Presence of catalyst. And fifth factor, which is last factor, for some of the reactions, presence of light or photon. Photon or light also acts as a factor which can influence the rate of reaction. Chemical reaction की speed इन सारे factor पर depend करती है, which will be discussed one by one. First factor लेते हैं nature of reactant. नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर रिएक्शन की स्पीड कैसे डिपेंड करती है? पहली चीज, प्राइम फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर. इट डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर. हाउ इट डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर? दो रिएक्शन देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग सब्सटेंस का केमिकल नेचर इंटायरली डिफरेंट होता है, तो वो दो रिएक्शन की स्पीड भी डिफरेंट हो सकती है. जैसे एक एग्जांपल देखिए, 2NO plus O2 gives 2NO2. 2CO plus O2 gives 2CO2. ये दो रिएक्शन दिखने में सिमिलर लग रहा है. Conversion of nitric oxide to nitrogen dioxide, conversion of carbon monoxide to carbon dioxide. But remember, जब आपको दो रिएक्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इट डजंट मीन कि दोनों रिएक्शन की स्पीड भी एक जैसी होगी. द फर्स्ट रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन, while second one is fast reaction. तो इससे क्या समझ में आया? The speed of reaction primarily depends upon chemical nature of the substance. It may be possible कि एक जैसी कंडीशन हम प्रोवाइड करें, एक सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और दूसरा नहीं पार्टिसिपेट करे. जैसे एक एग्जांपल देखिए, सोडियम को हमने रूम टेम्परेचर में एयर में प्लेस कर दिया. सोडियम इमीडिएटली स्टार्ट्स बर्निंग, इसकी कंबशन स्टार्ट हो जाएगी, ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. द अनदर मेटल इज आयरन. आयरन को हमने रूम टेम्परेचर में एयर पे रखा हुआ है, लेकिन आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा. सो वेदर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, वेदर इट इज अ फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, इट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस. Second factor, if chemical nature of the substance is same, it means same substance को हम अलग अलग reaction में use कर रहे हैं. Then rate of reaction depends upon physical state. Physical state. तो इस factor को आप कब use करोगे? When same reactant is given. Reactant is given for experiment. किस समय रिएक्शन की स्पीड कम होगी, कब रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी? इट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट पर कैसे डिपेंड करेगी? सपोज हमने उस सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में लिया है, द सेम सब्सटेंस इज टेकन इन द लिक्विड स्टेट, और उसी सब्सटेंस को हमने गैसियस स्टेट में भी लिया है. कॉमन एग्जाम्पल, हमें रिएक्शन वाटर का करना है. सोडियम पर हमने आइस डाला, सोडियम पर हमने वाटर डाला, सोडियम का रिएक्शन हमने स्टीम के साथ करवा दिया. इन ऑल द थ्री केसेस द नेचर ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेम, बट देयर स्पीड विल बी डिफरेंट.
जब सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है उसकी रिएक्शन की स्पीड सबसे कम होगी, लिक्विड स्टेट में है रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, एंड इफ सेम सब्सटेंस इज टेकन इन गैसियस स्टेट रिएक्शन की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? रेट ऑफ रिएक्शन का फिजिकल स्टेट से क्या लेना देना है? केमिकल रिएक्शन कभी भी हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, the ultimate particle which is participating in a chemical reaction is atom. The existing particle of substance is molecule. लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते समय ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और एटम में कन्वर्ट होगा। देन एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड का डिसोसिएशन करेंगे, केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएंगे। सपोज हमने एक सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में लिया, गैसियस स्टेट इज मॉलिक्यूलर स्टेट, इमीडिएटली मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटा, एटम बने, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। लेकिन उसी सब्सटेंस को जब हमने लिक्विड स्टेट में लिया है तो फर्स्ट स्टेप वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, फिर गैस के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, एटम में कन्वर्ट होंगे, एंड देन रिएक्शन विल स्टार्ट। नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो गए, टाइम कितना कंज्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। एंड इफ एनी सब्सटेंस इज टेकन इन सॉलिड स्टेट तब उसके लिए काम और मुश्किल हो गया। पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, एटम का फॉर्मेशन होगा, एंड देन केमिकल रिएक्शन विल स्टार्ट। सो नंबर ऑफ स्टेप्स जितने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ही कम हो जाती है। थर्ड फैक्टर जिस पर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है दैट इज इट्स पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज जैसा फैक्टर केवल तभी अप्लाई करेंगे व्हेन रिएक्टेंट इज टेकन इन सॉलिड स्टेट। What is the role of particle size? Is smaller the size of particle. Is smaller the size of particle, larger will be its surface area and higher will be rate of reaction. Higher will be rate of reaction. Rate of reaction. Let us try to understand this term, particle size. Suppose reaction carry करने के लिए हमें कोल का एक इतना बड़ा पीस दिया एंड इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसी कोल को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, कोल को बर्न करना है, रिएक्शन इज सेम C+O2CO2। आप कोल के इतने बड़े टुकड़े को बर्न करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कोल पाउडर को बर्न करेंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। वी हैव टू सी द रेट ऑफ रिएक्शन। इफ कोल का बड़ा पार्टिकल है तो बड़े पार्टिकल के कंबशन में टाइम ज्यादा लगता है, और यही कोल हमने पाउडर फॉर्म में रखा है, देन इमीडिएट इसका कंबशन हो जाएगा। बिकॉज पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी हर तरफ से उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड इफ नंबर ऑफ कोलिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस। तो आप हमेशा ध्यान रखें, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होगा, एंड सरफेस पर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज विच विल अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज effect of concentration. Effect of concentration on rate of reaction. If reactant की concentration को change कर दे तो reaction की speed भी change हो जाती है। Rate of reaction
is directly proportional. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Concentration of reactant. जनरल ऑब्जर्वेशन, एवरीडे लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है, रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होती है. एक एग्जाम्पल देखिए, अगेन कंबशन एग्जाम्पल ले रहे हैं. आप सभी लोगों ने लकड़ियां जलते हुए देखी हैं. लोहड़ी का फेस्टिवल मनाया है. लोहड़ी के फेस्टिवल में हम क्या देखते हैं, एक वुडन लॉग, यहाँ पे वुड के पीसेस रखे हुए हैं और इसको बर्न किया जाता है. अब आप इनिशियली क्या देखते हो, जब हम इसका कंबशन स्टार्ट करते हैं, विद इन हाफ एन आवर जो लकड़ियां हैं उनका अमाउंट हाफ हो जाता है. आधी लकड़ी जल जाती है आधे घंटे के भीतर, लेकिन नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये पूरा जल के खत्म नहीं होता है. फिर अगले आधे घंटे में आप देखोगे तो ये लकड़ियां थोड़ी कम होंगे. उसके अगले आधे घंटे में देखेंगे तो थोड़ी और कम हो जाएंगे. और कई बार तो ऐसा होता है, एक छोटा सा वुडन लॉग ऐसे जलता हुआ छोड़कर चले जाएं और सुबह जब हम आएंगे तो ये हमें जलता हुआ दिखाई देगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल जो सभी ने अपने लाइफ में देखा हुआ है. अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है, इनिशियली रिएक्टेंट विच इज वुडन लॉग, लॉग का अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्शन के कंबशन की स्पीड भी ज्यादा थे. जब ये आधा हो गया तो रिएक्शन की स्पीड कम हो गई. अब एक छोटा सा पीस यहां बचा हुआ है, इट मीन्स कंसंट्रेशन बहुत कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाती है. सो दिस इज कॉमन ऑब्जर्वेशन. But how rate of reaction quantitatively depends upon the amount of concentration, इसकी स्टडी की थी गोल्डबर्ग ने और उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ मास एक्शन. कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactants. Rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactant. Active mass का मतलब concentration in moles per liter. अब suppose एक reaction हमने ऐसा लिया, A moles of A reacts with B moles of B and product is C moles of C plus D moles of D. इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझना है. लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए. हियर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज स्मॉल a, तो इस स्मॉल a को आप कहां लिखेंगे, पावर में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to active mass of A raised to the power its stoichiometric coefficient. दूसरा reactant है B. So rate of reaction also depends upon active mass of B raised to the power stoichiometric coefficient which is small b. और rate को हम ऐसे लिख सकते हैं, rate is equal to K where K is proportionality constant. K A raised to power A, B raised to power B. Rate of reaction is equal to K A raised to power A, B raised to power B. Expression को ऐसे लिखा गया according to law of mass action. But chemical kinetics is pure experimental observation. So experiment से हम क्या observe करते हैं? But experiments shows that rate of reaction depends
upon alpha concentration of A instead of small a, instead of small a, and beta concentration of B instead of small b, instead of small b. कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से डिफरेंट हो जाती है. अब काइनेटिक्स का मतलब प्योर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका ए, बट रेट ऑफ रिएक्शन ए के ए पावर पर नहीं डिपेंड करती है. इंस्टेड ऑफ इट इज डिपेंडिंग अपॉन अल्फा पावर. द अनदर रिएक्टेंट इज बी. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और इसका पावर है बीटा. अब देखिए, अल्फा मे बी इक्वल टू ए, इट मे नॉट बी इक्वल टू ए. बीटा मे बी इक्वल टू बी, बीटा मे नॉट बी इक्वल टू बी. तो हमने एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व किया काइनेटिक्स में उसी की इंपॉर्टेंस ले जाएंगे. अब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा. इट मीन्स एक्सपेरिमेंट से हम डिसाइड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी और कितना डिपेंड करेगी. इफ सपोज अल्फा की वैल्यू हमने 1 लिख दी तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. तो आप सीधे सीधे क्या इंटरप्रेट करोगे? ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई. इफ बीटा की वैल्यू है 2 तो आप क्या कंक्लूड करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू पावर 2. इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. सो एक्सपेरिमेंट से हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं जो से क्लियरली ये पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन किस किस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और कितना डिपेंड करती है. दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ. हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक रेट लॉ होता है और इस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ हमने यहां लिख दिया. इस एक्सप्रेशन में देखिए एक टर्म यूज किया गया है के. दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट. दिस इज रेट कांस्टेंट. इसी रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं. यहां एक्सप्रेशन में टर्म यूज किया है अल्फा एंड बीटा, actually on which rate of reaction depends. The sum of alpha and beta is known as order of reaction. Order of reaction. अब देखिए, किसी भी रिएक्शन पर रेट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता हो अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है. रेट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा इसके लिए जरूरी है हमारे पास उस इक्वेशन का रेट लॉ पता हो. तो कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन दीज 3 टर्म्स, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ फर्स्ट टर्म रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट. सपोज रिएक्शन का रेट लॉ ऐसा गिवन है, रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा. इफ concentration of A is equal to B
is equal to 1 mole per liter. If active mass of both A and B is equal to 1 mole per liter, in that situation, rate of reaction becomes equal to K. तो यहाँ पर इस समय रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाती है और इसीलिए हम ये कहते हैं K is specific reaction rate. It is also known as a specific reaction rate. K is a proportionality constant known as rate constant or velocity constant. But एक स्पेशल केस में जब A और B की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगी देन रेट विल बी इक्वल टू K. तो इस स्पेसिफाइड केस में ये रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ K. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ K. रेट कांस्टेंट K की न्यूमरल वैल्यू क्या होगी? किन चीजों पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है? रेट कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन. नेचर ऑफ रिएक्शन. Each and every chemical reaction has a specific reaction rate. एक रिएक्शन हमने लिखा A plus B gives C. दूसरा रिएक्शन हमने लिखा C gives A plus B. ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. अब ये दो अलग अलग रिएक्शन है. Each and every reaction has its own rate constant. इफ नेचर में 1000 रिएक्शन होते हैं तो हर रिएक्शन का अपना अपना एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी. सो रेट कांस्टेंट K स्ट्रिक्टली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रेट कांस्टेंट K इज इंडिपेंडेंट. K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. It is independent of initial concentration of reactant. Initial concentration of the reactant. If same experiment is started with two different initial concentration, तो rate of reaction की वैल्यू डिफर कर सकती है, बट रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगी. अब इस टर्म को, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझिए. हम एक रिएक्शन दो अलग अलग वेसल में कैरी कर रहे हैं. रिएक्शन इज A into B और यहां भी हमने लिया A into B. In this flask, experiment is started with 100 moles of A, while in this flask the same reaction is started with 1 mole. तो दोनों केस में इनिशियल कंसंट्रेशन डिफर कर रही है, लेकिन रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू गिवन है 5, तो इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन हम 1 मोल लेंगे तब भी K की वैल्यू क्या रह जाएगी? 5. इन दोनों फ्लास्क में रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करेगा, बट रेट कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा. रेट कांस्टेंट की न्यूमरल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यह इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रेट कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. रेट कांस्टेंट की न्यूमरल वैल्यू क्या होगी? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस की स्टडी की थी आर्हीनियस ने, एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज आर्हीनियस इक्वेशन. आर्हीनियस इक्वेशन है K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर माइनस EA by RT. इस इक्वेशन को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे.
अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ केवल इक्वेशन को यूज कर रहे हैं. K is equal to AE raised to power minus EA by RT. This equation is Arrhenius equation. Arrhenius equation को जब सॉल्व किया जाता है तब K1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन आ जाएगा. log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है. कैसे करते हैं अगेन वी विल स्टडी दिस. लेकिन उसी इक्वेशन को जब हम यहां लिख रहे हैं तो आप देखिए T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K1, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K2. Here EA is called एक्टिवेशन एनर्जी. अब इस इक्वेशन को यूज करना है और यूज करने पर हमें क्या पता चलता है. इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, then for most of the reaction rate constant becomes double. Rate constant becomes double. Most of the reaction ऐसे हैं जिनके लिए टेम्परेचर को हम 10 डिग्री से बढ़ा दें तो उनके रेट कांस्टेंट की वैल्यू नियरली डबल और नियरली ट्रिपल हो जाती है. तो टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर. फोर्थ फीचर, रेट कांस्टेंट की डिपेंड्स अपॉन, दिस इज डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. It depends upon presence of catalyst. कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस है जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को ऑल्टर करते हैं बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन कैटलिस्ट. But rate constant does not depend upon initial concentration of the reactant. So today we discussed about different types of reaction: slow reaction, fast reaction, moderate reaction. What is rate of reaction? Average rate of reaction, instantaneous rate of reaction, and factors on which rate of reaction depends. Like we discussed, rate of reaction depends upon nature of reactant and discussed what will be the effect of concentration on the rate of reaction. In next class, we will continue the same topic, that is rate of reaction depends upon which factors. Thank you.